नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वाली हॉर किस्से की वीडियो में। आज का जो किस्सा होने वाला है ये आज से तकरीबन 34 साल पुराना किस्सा होने वाला है। 1990 में ये किस्सा हुआ था। दरअसल जबलपुर में एक फैमिली रहा करती थी। उस फैमिली में 7 सदस्य रहा करते थे। 4 उनके बच्चे थे, 2 उनके माँ बाप और 1 उनकी दादी रहा करती थी। ये जो फैमिली है, इनका जो बिजनेस वगैरह है वो भी खूब अच्छी तरीके से चल रहा था। मतलब काफी रिच फैमिली हुआ करती थी उस टाइम पर वो। तो भाई जैसे ही आप थोड़ा सा भी तरक्की की ओर बढ़ने लगते हो तो जो आपके आसपास के लोग होते हैं उनमें से कई लोग आपसे जलन की भावना रखना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा ही कुछ इस फैमिली के साथ होता है। इस फैमिली में एक ही कमाने वाला व्यक्ति था जो कि अपने बिजनेस को संभालता था, जो उन बच्चों का पिता होता है। वही बिजनेस पर जाता था और अपने काम करके घर वापस लौट आता था। एक दिन उनके जो पापा होते हैं, जो बिजनेस वगैरह को संभालते हैं, वो सुबह सुबह टहलने के लिए जाते हैं सड़क के साइड पर। तो जैसे वो टहलने के लिए जाते हैं तो एक गाड़ी आती है। वो गाड़ी उनको उड़ाकर चले जाती है और ऑन द स्पॉट उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद उनका जो परिवार होता है वो एकदम से बिखर सा गया था, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी बिल्कुल। क्योंकि जो उनमें से घर में से कमाने वाला व्यक्ति था वो उनका पिता ही था, वो अब मर चुका था। और जो उनके बच्चे थे वो काफ़ी छोटे थे। उनमें से जो सबसे बड़ी लड़की थी उन बच्चों में 18 साल की हुआ करती थी और उनका जो लड़का होता है वो तकरीबन 14 साल का था। तो ऐसे ही दिन बीतते गए और उस बात को गुजरे 1 साल हो गया था। जैसे ही 1 साल होता है उनकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है पैसे के मामले में कि उनको अपना घर भी बेचना पड़ता है। वो अपने घर को बेचकर किराए पर जैसे तैसे अपने जीवन को काट रहे थे। तभी सबसे बड़ा लड़का होता है वो तकरीबन 14 साल का हुआ करता था। 14 साल का वो लड़का ये बात सोचता है कि मैं अपनी फैमिली को कैसे सपोर्ट कर सकता हूँ। उस टाइम पर देखो, मैं आपको एक बात बता दूँ, उस टाइम पर एक ऐसे कानून नहीं हुआ करते थे कि अगर आप 14 साल के हो तो आप कमाने नहीं जा सकते। उस टाइम पर ये नॉर्मल बात हुआ करती थी। आराम से अपने बच्चे नौकरी वगैरह कर लेते थे जब 14-15 साल के हुआ करते थे। तो वो बच्चा जबलपुर में एक फैक्ट्री की तलाश में निकलता है। उसको एक फैक्ट्री मिलती है। उस फैक्ट्री में वो जैसे अंदर जाता है तो किस्मत से उसको उस फैक्ट्री का सेठ मिल जाता है और सेठ से कहता है कि मुझे यहाँ पर काम मिल सकता है क्या। तो वो जो सेठ होता है वो कहता है कि बच्चे, मैं तुम्हें काम तो दे दूंगा, लेकिन तुम पहले एक दिन काम करके दिखाओ मुझे, कैसा अच्छा काम करा तो मैं आपको घर भी दे दूंगा। दरअसल उस जो सेठ होता है उसने एक तरीके से क्वार्टर साइड में बना रखा था, उस कंपनी के साइड में क्वार्टर बना रखा था जो लेबर होती है उसके लिए। तो वो घर जाता है। अभी तक उनको, जो उसके घर वाले होते हैं, उनको ये बात पता नहीं थी कि जो हमारा बच्चा है वो नौकरी की तलाश में गया है। तो वो घर आके बताता है कि माँ मुझे नौकरी मिल गई और मैं कल से नौकरी पर जाऊँगा, वहीं पर मुझे घर वर भी मिल गया, घर में रहूँगा और आराम से, तुमको पैसे वगैरह की कोई टेंशन नहीं होगी। अब वो फैमिली वाले सोचते हैं कि यार हमारा 14 साल का बच्चा इतना सोच रहा है तो हम भी तो नौकरी कर सकते हैं ना। तो वो जो उनकी माँ होती है वो भी नौकरी के लिए चले जाती है और जो सबसे बड़ी बेटी होती है 18 साल की, वो भी उस नौकरी के लिए चली जाती है। वो वहाँ पर जैसे ही नौकरी के लिए जाते हैं और सेठ को जो है उन्होंने सारी बातें बता दी थी अपनी, तो सेठ बहुत ही ज़्यादा नम हो जाता है उनकी बातों को सुनकर। तो कहता है कोई बात नहीं, मैं आपको घर दिला दूंगा और वहीं पर रहना, आज से किराए पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस परिवार के वो सारे लोग अपनी जो नौकरी है उसको स्टार्ट कर देते हैं। जैसे वो नौकरी स्टार्ट करते हैं उनको तकरीबन 6-7 महीने बीत जाते हैं नौकरी करते करते। एक दिन क्या होता है कि एक कपल उनके साइड में रहने के लिए आता है, जो क्वार्टर होते हैं उनमें रहने के लिए आता है और जो है उसी फैक्ट्री में लेबर का काम करने लग जाता है। जो उसकी वाइफ होती है, उस आदमी की जो रहने आया था, जो कपल आया था, वो काफ़ी सुंदर लड़की होती है और जो उसके बाल होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। उसके बाल इतने अच्छे होते हैं जो कंपनी में रहने वाले वर्कर होते हैं वो अपना मुंह रोक ही नहीं पाते हैं तारीफ करे बिना। तो एक दिन की बात है, ये सारे लोग अपने काम पर लगे हुए थे, जो पहली वाली फैमिली थी वो भी, और जो उनमें से जो सुंदर लड़की थी जो कोलकाता से आई थी। आपको बताना भूल गया, जो कपल होता है वो कोलकाता से आता है और जो कोलकाता से आने वाली लड़की थी वो उस फैक्ट्री में काम कर रही थी और जो उसका पति होता है वो कहीं बाहर गया हुआ था। तो उस फैक्ट्री में एक मशीन होती है जो कि इस तरीके से चलती है, मतलब गोल गोल उस पर सामान रखा जाता है। मतलब मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन वो इस टाइप से चलती है और उस पर वो काम कर रहे होते हैं। तो एकदम से क्या होता है, जो वो सुंदर सी लड़की होती है उसका जो पल्लू होता है वो उस चैन वाली जो मशीन होती है उसमें फंस जाता है और उसको खींच लेता है।
वो खींचता है और पल्लू के साथ उसके लंबे लंबे जो बाल थे वो भी उस मशीन में आ जाते हैं, और जो उसका ये वाला हिस्सा होता है, ये वाला साला उखड़ के भीतर चले जाता है और उसका यहाँ तक शरीर अलग हो जाता है। कंपनी में बहुत देर तक डर का माहौल होता है और जो बच्चे होते हैं वो भी खूब डर जाते हैं उसको देखकर। उसके बाद उसका पति आता है। उसका पति कहता है कि अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, और वो अपना कोलकाता कहकर, मतलब वो कहता है कि कोलकाता में अपना जा रहा हूँ, और पता नहीं उसके बाद वो कहाँ गया कहाँ नहीं। उस टाइम पर फ़ोन वगैरह तो ज़्यादा थे नहीं कि अपना फ़ोन नंबर दे दो, तो ऐसा कुछ सीन नहीं था। तो उसका पति जो है वो कोलकाता की तरफ निकल जाता है, ऐसा कहकर जाता है। उसके बाद उसका पति कभी भी उनको नहीं दिखाता। वो जो पहले वाली फैमिली होती है उसके जो बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, रात को सो नहीं पाते हैं। उनकी जो माँ होती है वो कहती है कि बेटा सो जाओ, कल से कंपनी भी जाना है, मतलब बंद थोड़ी हो जाएगी, एक मौत हो गई तो। वो बच्चे सो जाते हैं वहाँ पर। तो कंपनी में वो जाते हैं, वहाँ पर हल्का फुल्का काम करके आ जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पर कंपनी इतनी ज़्यादा चल नहीं रही थी, तो वो काम कर कर घर आ जाते हैं। इस बात को गुजरे 5-6 दिन हुए ही थे, तभी जो उनकी माँ होती है, जो उन बच्चों की माँ होती है पहले वाली फैमिली की, वो माँ रात में गेट पर बैठी हुई थी और अपना ख्यालातों में खो रही थी। तो वो एकदम से देखती है कि एक औरत, उसकी हाइट जो है तकरीबन 7 से 7.5 फुट के बीच रही होगी, बहुत ही ज़्यादा बड़ी औरत, वो अपने सर पर टोकरा लेकर चल रही है और उस टोकरे में एक आग लगी हुई है लिटरली, और उस औरत के बाल नहीं हैं और उसने शरीर पर कोई भी कपड़ा वगैरह नहीं पहना हुआ है। वो जो औरत है उसका फेस वगैरह देखने के लिए वो जो उनकी माँ होती है उन बच्चों की, वो दूसरी खिड़की की तरफ से जाती है और वो देखती है कि ये वही वाली औरत है जो वहाँ पर मशीन में मरी थी। वो देखकर उसको इतना ज़्यादा घबरा जाती है कि वो अपने भीतर ही चली जाती है अपने घर में, वो आगे देखती नहीं है। और वो एक और चीज़ देखती है कि जो वो औरत है वो कंपनी की साइड पर जा रही है, मतलब कंपनी की तरफ जा रही है उस टोकरे को लेकर, आग वाले टोकरे को लेकर। उसके बाद वो जैसे ही सोने के लिए जाती है, उसकी माँ डरी सहमी सी, तो उसको एक आवाज़ सुनाई देती है कि कोई बहुत ही तेज, किस जैसे मतलब लोहे पर हथौड़ा मारते हैं ना, ऐसे एक आवाज़ आ रही है और उसके साथ रोने की भी आवाज़ आ रही है। मतलब उसको देखकर उसको पूरी रात नींद नहीं आती है, और जैसे ही सुबह होती है वो सारे वर्करों को ये सारी बातें बता देती है, और वो वर्कर कहते हैं कि हमें भी ऐसी ही आवाज़ आई थी। लेकिन उनको आवाज़ तो आई थी, लेकिन जो औरत है वो सिर्फ बच्चों की माँ नहीं देखी थी। तो दिन गुजरता है, रात होती है। रात के समय पर वो ही आवाज़ और ही तेज तरीके से सुनाई देती है। मतलब दिन गुजरते जाते हैं और वो जो आवाज़ है वो बहुत ही तेज आना स्टार्ट कर देती है। वो सारे जो वर्कर होते हैं वो कहते हैं कि यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, कि मैनेजर को बताना पड़ेगा। मैनेजर के पास वो जाते हैं। मैनेजर कहता है कि इस बात को तुम सेठ को मत बताना, सेठ अगर इस बात को सुनेंगे तो आपके ऊपर ही बात आ सकती है, इस बात को तुम ही सॉल्व कर लो, क्योंकि सेठ तो ज़्यादातर कंपनी में रहता नहीं है। तो जैसे ही वो आवाज़ आए उसको जाकर देख लेना कि वो कौन है और कौन कर रहा है। अगले दिन रात होती है। रात जैसे होती है वो आवाज़ फिर से आती है। फिर से ही जैसे ही वो आवाज़ आती है, उस आवाज़ को सुनकर सारे जो वर्कर होते हैं वो अपनी कंपनी की तरफ जाने लगते हैं, और जैसे ही कंपनी को देखते हैं उसका गेट खुला पड़ा था, और जैसे ही वो भीतर की तरफ देखते हैं, लिटरली वहाँ पर वो सारे वर्कर जो होते हैं वो दहशत से, एक तरीके से कह सकते हो, मर से जाते हैं। वो वहाँ पर देखते हैं कि एक औरत तकरीबन 7 से 7.5 फुट की, वो उसी मशीन पर, जिस मशीन पर वो पहले वाली औरत मरी थी कोलकाता वाली, उसी मशीन पर हथौड़ा मार रही है और उसी के साथ रो रही है। दरअसल उसका फेस तो वही था, लेकिन जो बॉडी होती है वो सारी एक तरीके से चुड़ैलों वाली बॉडी थी। वहाँ पर उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, और वो जो पहले वाला परिवार होता है वो, उनकी माँ उनको लेकर वहाँ से चली आती है और मथुरा शिफ्ट हो जाती है। मथुरा में वो अपना कारोबार वगैरह चलाने लगते हैं, और उनको ना एक खबर आती है कि जो उस कंपनी में काम कर रहे थे वर्कर, उनमें से 85% लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो गई। तो वो सोचती है कि अच्छा हुआ मैं यहाँ से चली आई, अगर मैं वहीं पर रहती तो मेरी भी ऐसे ही हालत हो सकती थी।
तो कैसी लगी आपको ये वाली स्टोरी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।